अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोन एंड हेल्थ के साथ डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम हाजिर हैं। मैं आर्थोपेडिक सर्जन हूँ, हिप एंड नी रिप्लेसमेंट और आर्थ्रोस्कोपीज़ करता हूँ। आज का प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। बहुत कम लोग इस बारे में जानते होंगे। पिछले दिनों मैंने एक पेशेंट क्लिनिक में देखा तो मैंने कहा इस पर एक पब्लिक अवेयरनेस का प्रोग्राम किया जाए। ये कंजेनिटल डिज़ीज़ है, ये पैदाइशी बीमारी है जो कि जेनेटिक्स के थ्रू आती है, जो फैमिली में रन करती है। इसकी सबसे बड़ी निशानी कुछ लोगों ने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जो आँख का सफ़ेद पोर्शन है, एक तो दरमियान में ब्लैक होता है ना, जो उसके इर्द गिर्द सफ़ेद पोर्शन है ये ब्लू होता है, ब्लू स्क्लेरा। कुछ देहात में कुछ लोग कहते हैं कि खूबसूरती की अलामत है कि ये ब्लू आइज़ हैं, नीली आँखें। ये पब्लिक अवेयरनेस का प्रोग्राम हम इसलिए कर रहे हैं कि कुछ जिस तरह हमने बहुत सारे प्रोग्राम में पहले भी जिक्र किया है कि बीमारी हमेशा जितनी अर्ली कैच हो जाती है, जितनी जल्दी उसका पता चल जाए, डायग्नोज हो जाए बीमारी, उतनी जल्दी उसका इलाज शुरू होता है और उतने ही अच्छे उसके रिज़ल्ट्स होते हैं। कोई भी बीमारी जितनी देर से उसका पता चलेगा, उसकी डायग्नोसिस होगी, ट्रीटमेंट उतनी देर से स्टार्ट होगी, उतने ही उसके रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं होंगे। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है सारी बीमारियों के बारे में। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा है तो कंजेनिटल डिजीज़, पैदाइशी है, जेनेटिक्स में रन करती है, लेकिन इसका अर्ली डायग्नोज होना इसलिए ज़रूरी है। और भी बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं अर्ली डायग्नोसिस के। जो सबसे बड़ा फ़ायदा इसका है वो ये है कि आपको इसकी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं मरीज़ को इस बीमारी की वजह से, उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं उसको। इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। सीवियर वैरायटी तो वो होती है जो माँ के पेट में ही बच्चे को फ्रैक्चर शुरू हो जाते हैं और बच्चा मर जाता है, जो सबसे ज़्यादा सीवियर होती है। माइल्ड डिजीज़ माइल्ड भी होती है जिसमें आंखें ब्लू होती हैं, बंदा सर्वाइव करता है, ज़िंदगी अपनी पूरी उसकी नॉर्मल लाइफ गुजारता है वो। जो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि मरीज़ को मल्टीपल फ्रैक्चर्स होते हैं। ये होता क्या है बेसिकली ना, कोलेजन जो हड्डी का पार्ट है उसकी नॉर्मेलिटी होती है। जो हड्डियों की जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना वो ख़त्म हो जाती है, हड्डियाँ स्टिफ हो जाती हैं। ये ऐसे ही है, आप दरख्त से एक टहनी उतारें और उसको किसी पत्थर में मारें तो वो छड़ी नहीं टूटेगी, लेकिन अगर एक खुश्क लकड़ी उसी साइज़ की लें, वो अगर पत्थर में मारें तो उसके टूटने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसी तरह हड्डी जो है वो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेकिन अगर ये स्टिफ हो जाए तो फिर इसके टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। थोड़ी सी चोट लगती है और ये टूट जाती है। तो इसलिए मल्टीपल फ्रैक्चर्स होते हैं इन पेशेंट्स में अक्सर औकात, और बहुत ज़्यादा हड्डियाँ टूटती रहती हैं टाइम के साथ साथ। फिर इसके जुड़ने के भी चांसेस कम होते हैं कंपेयर टू अदर बोन के। तो इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जो मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम दवाई देते हैं ताकि हड्डियों की फ्लेक्सिबिलिटी, स्टिफनेस जो है वो कम से कम हो और फ्रैक्चर के चांसेस कम से कम हो। ये प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों को ये शऊर हो, लोगों को ये पता हो, अवेयरनेस हो कि इस तरह की जो स्पेशली जो ब्लू आइज़ हैं वो ईज़िली रिकगनाइज हो जाती हैं, ईज़िली लोगों को पता चल जाता है कि ये इसकी आंखें नीली हैं। तो आप अर्ली स्टेज में बचपन में ही डॉक्टर के पास ले जाएँ, इसका डायग्नोसिस हो जाए तो हम मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं। इसके ऑपरेशन नहीं है, इसका मेडिसिन ही है। ऑफ कोर्स अगर फ्रैक्चर हो जाए, हड्डी टूट जाए तो फिर तो ऑपरेशन ही है, लेकिन उसको प्रिवेंट करने के लिए सिर्फ मेडिसिन है। तो अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। ये बड़ी अहम चीज़ें होती हैं, मामूली चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर आप एक स्पेशलिस्ट के पास ले जाते हैं और चीज़ें डायग्नोज हो जाती हैं तो इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो कम से कम हो जाते हैं और बचत हो जाती है। डिस्प्ले पे मेरा नंबर है, इन केस किसी ने कांटेक्ट करना है या फर्दर डिस्कस करना है, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू।